जय छठी मैया दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र कथा में, जहां हम जानेंगे छठ महापर्व की अद्भुत कहानी, इसकी परंपरा और इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ। चलिए शुरू करते हैं भक्ति और श्रद्धा से भरी इस दिव्य यात्रा को। भारत की धरती पर जब भी भक्ति और श्रद्धा की बात होती है तो छठ महापर्व का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति, सूर्यदेव और माँ छठी मैया के प्रति आस्था का अद्भुत संगम है। छठ महापर्व का इतिहास बहुत प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि यह पर्व वेदों के काल से जुड़ा हुआ है। सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। भगवान राम और माता सीता ने भी अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की पूजा की थी। तभी से यह पर्व छठ महापर्व के रूप में मनाया जाने लगा। सूर्य देव को ऊर्जा, आरोग्य और जीवन का स्रोत माना जाता है। छठ में डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ देने की परंपरा है, जो बताती है कि जीवन में अस्त और उदय दोनों का समान महत्व है। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक पहलू भी गहरा है। उपवास और सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से शरीर शुद्ध होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह पर्व शरीर, मन और आत्मा तीनों की साधना का उत्सव है। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन भक्त स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। पूरा दिन उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर, रोटी और केले से प्रसाद बनाकर व्रतियों को अर्पित किया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। नदी या तालाब के किनारे व्रती परिवार सहित पूजा करते हैं। चौथा दिन पूसा अर्घ्य। सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत संपन्न होता है। छठ महापर्व हमें सिखाता है कि जब मन, वचन और कर्म से हम अपने आराध्य में समर्पित होते हैं तब हर कठिनाई आसान लगती है। यह पर्व त्याग, पवित्रता और कृतज्ञता का प्रतीक है। छठ मैया की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय छठी मैया।